वन मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या डेटा, क्या मिरर और किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है। An object 4 centimeter is size. An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. The mirror which we are looking for directly given to us. Concave mirror का focal length दिया है 15 centimeter. We have been asked at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. We also want to give them the nature and size of the image. इस क्वेश्चन को अब बिट्स एंड पार्ट्स में हम डेटा कैप्चर करें तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेटा विल बी व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर? इट इज कनकेव मिरर। देखो, आइडेंटिफाइंग द मिरर शुड बी योर फर्स्ट टास्क, क्योंकि उसके ऊपर साइन कन्वेंशन डिपेंडेंट होता है। नाउ एक एक करके डेटा। 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट साइज, दैट मीन्स व्हाट डेटा? H1. डू यू अग्री गाइस? 4 सेंटीमीटर। 25 centimeter in front of concave mirror. This is what? Object distance, which is 25 centimeter. Of focal length 15 centimeter. That means F value is given how much? 15 centimeter. Question को analyze करते हैं. The question demands at what distance from the mirror should a screen be placed. ये word screen हमें क्या define कर रहा है कि हमारा जो image बनेगा वो कौन सा बनेगा? Real image ही बनना चाहिए। Am I clear? So they are asking at what distance from the mirror should a screen be placed. That means they are asking us what is the distance of the image. Correct? उसके बाद उन्होंने नेचर पूछा है। हमारा नेचर प्रेडिक्टेड हो गया है। What is the nature of the image going to be? Real and inverted. ये हमने प्रेडिक्ट कर दिया है। We'll see कि कैलकुलेट करके सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। Also they are asking size of the image. Size of the image मतलब height of the image पूछा है। Do you agree guys? सो ये डेटा उन्होंने हमसे पूछा है, विल कीप इट एज सच, और ये हमारा प्रेडिक्शन है जिसे रियल इमेज होने वाला है। दिस इज आवर प्रेडिक्शन। इस प्रेडिक्शन को हम करेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, दैट वी शैल सी एट द एंड ऑफ द आंसर। रियल इमेज आएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है, और क्योंकि रियल आएगा तो वी ऑल्सो नो कौन सा आने वाला है, इन्वर्टेड भी आने वाला है, देख लेंगे हम लोग। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन डेटा पे हमें क्या अप्लाई करना है? साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हैविंग आइडेंटिफाइड द साइन कन्वेंशन, we will apply the mirror formula, which is 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. f is available, u is available, क्या नहीं है? v। तो v का इक्वेशन बना लेते हैं। 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by e. Put the values। f का वैल्यू कितना है? -15 माइनस 1 by u का वैल्यू कितना है? -25। क्लियर गाइस? नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू। हम नीचे के माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल अटेंशन ऑन द स्क्रीन, डोंट राइट पैरेलली, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू गाइस। हम नीचे के माइनस को कहां शिफ्ट कर सकते हैं? ऊपर। तो 1 by -15 को कैन आई राइट -1 by 15? नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स व्हाट एल्स डू वी हैव? 1 by 25। इसमें हम एलसीएम लेते हैं। 15 एंड 25 का एलसीएम कितना होगा? 75. So this will give me -5 and this will give me 3. On calculation we will get -2 by 75. So don't forget ये किसका वैल्यू है? 1 by v का। कितना वैल्यू आया? -2 by 75। अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो v is equal to -75 by 2 सेंटीमीटर। लेट मी बॉक्स इट अप। ये हमारा पहला आंसर हो गया है। सो we'll keep it highlighted as well। v is equal to -75 by 2 centimeter। नाउ ये नेगेटिव साइन को देख करके हम क्या बोल पाते हैं? सिंस v इज नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब क्या होगा? रियल इमेज। यस और नो? इफ रियल इज इमेज, इफ इमेज इज रियल, देन व्हाट एल्स इट इज? इन्वर्टेड। हमने रियल इमेज का प्रेडिक्शन किया था, करेक्ट हो गया है। हमसे v का वैल्यू पूछा था उन्होंने, v का वैल्यू रेडी है हमारा कितना? अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो -2
37.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? नाउ एक और चीज निकालना है, दैट इज H2। और H2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला गाइस? एक फॉर्मूला है -V/U, एक फॉर्मूला है H2/H1। हमने दोनों फॉर्मूला एक साथ लिख दिया और इस वाले पार्ट को यूज कर लेंगे। ध्यान से समझना। माइनस, व्हाट इज V वैल्यू वी गॉट? -75/2। yes, then U, what is U? -25. H2 value we do not know. What is H1 value? +4. Now this minus and this minus makes it what? प्लस। वो प्लस के नीचे एक माइनस, तो माइनस रह जाएगा। अग्रीड? 25 एंड 75 कटेगा तो 3 देगा, नीचे में कौन है? 2। और यहां पे क्या आया है? H2/4। अगर सॉल्व करेंगे तो H2 का वैल्यू होगा 12/2, दैट इज -6। अंडरस्टूड? सो हाइट ऑफ द इमेज इज -6 सेंटीमीटर। ये भी हमारा एक आंसर है। हम इसे भी बॉक्स करेंगे और इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। विल कम टू दैट। अब बताओ, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ही इन्वर्टेड इमेज है। हम एक ही चीज को बार बार कॉन्क्रीट तरीके से कंफर्म कर रहे हैं। हमने पहले प्रेडिक्शन किया रियल इन्वर्टेड, हमने मैथमेटिकली प्रूव किया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ V, उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव आया, वो भी कंफर्म करता है कि इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है मतलब रियल इमेज है। और ये 6 वैल्यू क्या जस्टिफाई करता है? मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? मैग्नीफाइड। सो आंसर में हम मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था गाइस? 4। इमेज का हाइट कितना है? 6। तो 4 से बड़ा है इमेज का हाइट, दैट मीन्स कौन सा इमेज हुआ? मैग्नीफाइड इमेज हुआ। तो व्हाट आर द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था या नेचर पूछा था? नेचर का आंसर क्या हो गया? रियल, इन्वर्टेड, एंड साइज में क्या लिखेंगे? साइज ऑफ द इमेज इज, उस टाइम पे आप माइनस नहीं बोलेंगे, साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस सिग्निफाइज क्या कर रहा है? इन्वर्टेड। इज द क्वेश्चन क्लियर?